बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ वेक्टर के सर अनवर के साथ आपका खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने जो है चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंटिन्यू करनी है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमसे जो है पूछा गया है कि लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल ऑलरेडी जैसे बुक में बना हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे जो है ड्रॉ करके दिखा दिया। ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है उसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी लाइन अगर आप देख सकते हैं तो ए बी लाइन हमारे पास ये है और इसका मिड पॉइंट जो है हमारे पास ये डी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमें फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट जो है हमें फाइंड करना है ए बी लाइन का। तो ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ए सी लाइन जो है फिगर में गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और इसका मिड पॉइंट जो है हमें फाइंड करना है, जो कि है ई। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है इसके ज़रिए से हम मिड पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। और x अगर कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो तो हम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो मिड पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। हम इसे यूज़ करते हुए ए बी लाइन का मिड पॉइंट यानी डी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो डी पॉइंट जो है ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास जो है ये डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास x प्लस 1 x2 है। तो सपोज कर लें कि ये हमारे पास b पॉइंट जो है x1 और y1 है, और बिल्कुल इसी तरीके से फिर a पॉइंट जो है वो x2 और y2। या अगर आप चाहें तो a कोऑर्डिनेट को x1 y1 कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आंसर हमारा जो है वो सेम ही आएगा। तो x1 में x2 ऐड करना है, यानी कि -4 में ऐड करना है 3 को। सो लिहाजा हम x वैल्यू फाइंड करने के लिए -4 + 3 लिखेंगे, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। और बिल्कुल इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो y1 - y2 यानी 0 + 7 जो है हम लिखेंगे 0 + 7, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 - 4 जो है हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2 नेट रिजल्ट आएगा इसका -1 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 आएगा। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको आपने फ्रैक्शन में ही रहने देना है, क्योंकि ये जो है डेसिमल में आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं हमने ये यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है। -1/2 जो है ये हमारे पास x है और 7/2 जो है ये हमारे पास y है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि ई के जो कोऑर्डिनेट है ये भी हमें फाइंड करने हैं, जो कि मिड पॉइंट बनता है ए सी का। तो ए सी लाइन का मिड पॉइंट ई है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो अगेन हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हम फाइंड करने जा रहे हैं ई कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास जो x1 + x2 है, हमने सपोज कर लेना है कि कोऑर्डिनेट ए के जो फर्स्ट वैल्यू है x वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू y1, बिल्कुल इसी तरीके से सी कोऑर्डिनेट को हमने वैल्यूज असाइन करनी है, दिस इज x2 एंड y2। सो यही वैल्यूज जो है हमने प्लग इन करनी है अपने मिड पॉइंट के फार्मूले में। तो हमारे पास x के लिए x1 + y1, सो x1 जो है हमारे पास 3 और x2 है 4, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरीके से y1 + y2 यानी 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, और इसका नेट रिजल्ट जो है 3 + 4 = 7, ये हमारे पास नेट रिजल्ट 7/2 आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से 7 डिवाइड बाई 2 ये भी हमारे पास सेम रिजल्ट दे रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, x और y के कोऑर्डिनेट्स को हमने ई पॉइंट के ऊपर जो है मेंशन करना है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकल के आए हैं, एक मिड पॉइंट डी है और एक मिड पॉइंट ई है। दोनों मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड डिस्टेंस ऑफ डी ई लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन। बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है और डी ई लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास बी सी लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, ये बी सी लाइन है
और डी ई लाइन का डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास जो है ये डी ई लाइन, इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे और बी सी लाइन का सेपरेटली डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। हमारा ये पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो हम डिस्टेंस के फार्मूले से इसको सॉल्व करके तो इनका डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का अगेन मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिख दूँ। हमने डिस्टेंस के फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी का। सो ये बी सी लाइन का डिस्टेंस जो है हमारे पास y2 माइनस y1 दिस इज होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो अब हम जो है वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। अब जो है हमने जो है सबसे पहले वैल्यूज़ असाइन करनी है। बी सी लाइन हमारे पास ये जो बेस है ये बी सी लाइन है। x2 y2 जो है ऑलरेडी हमने असाइन किया हुआ है। तो b कोऑर्डिनेट्स को हम कह देते हैं कि दिस इज x1 एंड y1। अब वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। सो बी सी लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास 0 और y1 भी 0 है। सो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो है हमारे पास नल हो जाएगी। और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। बी सी लाइन इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो गई और ये 4 प्लस 4 इज 8। तो 8 का स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने जो है रूट के साथ स्क्वायर को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास ओनली 8 आंसर आ जाएगा। सो 8 यूनिट्स जो है इसका डिस्टेंस है फ्रॉम बी टू सी। सो बी टू सी के दरमियान में 8 डिस्टेंस है। 8 यूनिट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डी ई का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक मतलब फिर से देख लेते हैं। हमारे पास ये जो सेकंड जो हमारा पार्ट है डी ई का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया जो कि है 8 यूनिट्स। अब डी ई का डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो है डी ई लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर देंगे डी और ई कोऑर्डिनेट के दरमियान। सो सपोज कर लेंगे हमारे पास जो डी कोऑर्डिनेट है दिस इज x1 एंड y1 एंड ई कोऑर्डिनेट जो है फिर x2 और y2 हो जाएगा। अब यही वैल्यूज़ जो है हमने डिस्टेंस के फार्मूले में अपने इस डिस्टेंस के फार्मूले में प्लग इन करनी है। सो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 7/2 ये हमारे पास x है। 7/2 हमारे पास x2 है। इसमें से हमने माइनस करना है x1 को। तो x1 हमारे पास क्या है -1/2। तो अगेन इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो -1/2 ये रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। प्लस साइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमने y2 माइनस y1 लिखना है। तो y2 हमारे पास 7/2 है। 7/2 माइनस और फिर y1 जो है अगेन वो 7/2 है। तो 7/2 दिस इज होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे और डी ई लाइन का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। डी ई लाइन सो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो होगी 7/2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और ये 1/2 और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि 7/2 माइनस 7/2 इज 0 और 0 का स्क्वायर जो है 0 ही रहेगा। तो हमने जो है इसको मेंशन नहीं करना। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 7 + 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर स्क्वायर रूट। तो इसका जो नेट रिजल्ट है हमारे पास 4/रूट आएगा और इसका भी जो आंसर है हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर भी लेना है। तो ये स्क्वायर जो है बरकरार रहेगा। ये हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है। सो हमारे पास जो इसका नेट रिजल्ट है वो है 4 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 4 स्क्वायर होल अंडर रूट जो है रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 4 यूनिट्स आंसर निकल रहा है। सो ये हमारे पास जो है 4 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है इसका जो डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट्स। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि डी ई लाइन जो है वो 4 यूनिट्स है और बी सी लाइन जो है ये 8 यूनिट्स है। यानी कि डी ई लाइन का डबल जो है वो बी सी लाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी। यानी डिस्टेंस बी सी हमारे पास है 8 यूनिट्स। इसका हाफ जो है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये है इसका हाफ। अब लास्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी। तो डी ई लाइन जो है हमारे पास 4 यूनिट्स है और बी सी लाइन जो है ये इसका डबल है। यानी कि 4 यूनिट्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 यूनिट्स निकलते हैं जो कि बी सी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हमारे पास BC लाइन है जो कि डबल है DE लाइन के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये चारों पार्ट्स जो है सॉल्व करने हैं, इसको प्रूव करके हमें दिखाना है। सो कंक्लूजन में हमने मेंशन करना है कि वी कंक्लूड दैट DE line is half of BC line। तो ये हमारा कंक्लूजन है, हमने कंक्लूजन भी ड्रॉ करके दिखाना है कि वी कंक्लूड दैट DE line is half of BC line, कि DE line जो है वो BC line के हाफ है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्वेश्चन नंबर 6 है Hassan and Ali participated in a race competition. They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 units from origin, but they must reach at the same target point C after covering an equal distance. If Hassan's starting point is on x-axis and Ali's starting point is on y-axis as shown in the figure, then find the coordinate of the starting points of Hassan and Ali, target point C. तो ये खासा लंबा वर्ड प्रॉब्लम है, हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आपको समझाने के लिए इजीली फिर मैंने ये जो है एक फिगर ड्रॉ की है, और इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो हमारे पास जो ओरिजिन है वो है O पॉइंट, ये हमारे पास जो है ये O पॉइंट है, और O पॉइंट से जो अली है, एक स्टूडेंट अली, वो नॉर्थ की तरफ गया है, और यहाँ से ये कह रहे हैं कि y एक्सिस के ऊपर 6 यूनिट्स जो है ऊपर की तरफ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो है 6 यूनिट्स। ये डिस्टेंस हमने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 6 यूनिट्स, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो है एक स्टूडेंट जो है वो अली वो गया है, और कितने यूनिट्स चल के गया, कितने यूनिट्स जो है वो भाग के गया, 6 यूनिट्स भाग के गया। तो इस ओरिजिन पॉइंट से दो स्टूडेंट्स भागे, एक अली और दूसरा हसन, और दोनों ही डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भागे हैं, यानी अली जो है वो ऊपर की तरफ गया और हसन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ गया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों जो है बिल्कुल सेम यूनिट तक पहुँचे हैं, यानी 6 यूनिट तक पहुँचे हैं। तो 6 यूनिट तक पहुँचने का मतलब ये है कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो अली 6 यूनिट्स, यानी 6 हो सकता है किलोमीटर भी हो सकते हैं, 6 मीटर्स भी हो सकते हैं। तो 6 यूनिट्स जो है अली ने ट्रैवल किया, और 6 यूनिट ही हसन ने ट्रैवल किया, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं इसको आपको जो है मेंशन कर दूँ कि हसन ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो 6 यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया, और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक अली ने 6 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस है, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है जहाँ तक अली ने अपना डिस्टेंस कवर किया है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे x जो है वो 0 है, क्योंकि y के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे x जो है वो 0 होता है। तो x यहाँ पे 0, और y जो है वो कितने यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 6 यूनिट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। एक मतलब फिर से बताता चलूँ कि y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वहाँ पे x हमेशा 0 होगा, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे y हमेशा 0 होगा। तो हमने जो है ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाला 0 6, ये इस तरीके से निकाला कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक 6 यूनिट्स बनते हैं, और अली जो है इस डायरेक्शन को भागता हुआ गया, और 6 यूनिट्स भागता हुआ गया। इसका मतलब ये जो y एक्सिस है ये 6 है, यहाँ पे ये जो y एक्सिस है ये 6 पॉइंट्स तक है। तो 6 पॉइंट्स होने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो x है वो 0 है, और y जो है वो 6 है। तो लिहाजा इसी तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड किए हैं 0 और 6। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम x एक्सिस के ऊपर देखें तो मैंने अभी आपको कहा कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे y हमेशा जो है वो 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ तक हसन ने ट्रैवल किया या हसन ने जो है वो रेस लगाई, तो यहाँ पे इसने ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक 6 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया, जहाँ पे ये y एक्सिस जो है वो 0 होता है। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए तो y 0 होता है। तो लिहाजा हमने कॉमा लिख के y को 0 लिखना है, और x को हमने जो है वो 6 शो करना है। तो ये हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये प्रूव हुआ कि हमारे पास अली जिस डायरेक्शन पे गया है वहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, जिस पॉइंट पे पहुँचा वहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 6 हैं, और हसन जिस डायरेक्शन को गया और जिस पॉइंट पे पहुँचा वो है 6 0। तो हमसे पार्ट 1 में यही पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन एंड अली। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 0, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरू में हसन और अली जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे खड़े थे, जबकि हसन जो है वो
एक्स एक्सिस पे भागा और अली जो है वो वाई एक्सिस पे उसने रेस लगाना शुरू की। तो अली जहाँ तक पहुँचा वो है 0.6 और हसन जहाँ तक पहुँचा वो है 6.0। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से हमने फाइंड कर लिए। तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो हमारे पास ये कंप्लीट होता है कि अली जिस पॉइंट पे पहुँचा है उस पॉइंट को हम कहते हैं 0,6 और हसन जिस पॉइंट पे पहुँचा है उसे हम कहते हैं 6.0। तो ये हमारे पास जो है पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कि टारगेट पॉइंट सी, यानी टारगेट पॉइंट जो है ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, ये गोल सा मोल, ये जो है टारगेट पॉइंट है, इसको हम सी पॉइंट कहेंगे। तो इस टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस टारगेट पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो है इस टारगेट के हमने इस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स हमें जो है फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका वैसा ही है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो अगर हमने सी हॉरिजॉन्टल एक्सिस फाइंड करना है तो इसको हम कह देते हैं दिस इज सी एक्स, और सी वर्टिकल हमने फाइंड करना है तो इसको हम कह देंगे सी वाई। यानी अली अगर ओरिजिन पॉइंट से लेकर 0.6 तक गया है तो यहाँ से उसको टारगेट पॉइंट तक पहुँचना है। तो टारगेट पॉइंट जो हमने दोनों स्टूडेंट्स ने जो रेस पे पहुँचना है टारगेट पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली सबसे पहले हसन को लें, हसन, तो हसन जो है सबसे पहले ओरिजिन से चल के 6.0 कोऑर्डिनेट तक पहुँचा। अब यहाँ से उसको जाना है टारगेट तक। तो हमारे पास ये जो लंबी सी लाइन है ये वाली, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये जो लाइन है ये होती है बेस। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको जो बेस को और हाइपोटेनियस को डील करती है? वो है कोसाइन। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब मसला हमारे पास यहाँ पे ये है कि थीटा गिवन नहीं है, तो थीटा को किस तरीके से फाइंड करें? तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर अभी कर देता हूँ। तो ओरिजिन पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें हसन जहाँ तक पहुँचा है पता चल चुका है कि वो है 6 यूनिट्स, और ओरिजिन पॉइंट से लेकर 0.6 पॉइंट तक ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे अली जो है पहुँचा है और ये भी है 6 यूनिट्स। और चूँकि हमें थीटा फाइंड करना है तो हमेशा याद रखें कि जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इक्वल हों। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक ये जो है हमारे पास एक वर्टिकल है वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमेशा याद रखें कि अगर ये दोनों सेम हैं, यानी ये अगर 6 यूनिट्स है और जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लेंथ के इक्वल है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि इनके जो एक्यूट एंगल्स होंगे वो दोनों तरफ 45 डिग्री बनाते हैं। यानी यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा और दूसरी तरफ भी एक्यूट एंगल जो है वो भी 45 डिग्री का बनेगा। एक मतलब फिर से बताता चलूँ कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल के जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि दोनों मिलने के बाद जो है 90 डिग्री बनाते हैं दो लाइंस, उन्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर दोनों ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, अगर सेम यूनिट्स की हों, यानी अगर इधर 6 है तो ये भी इसकी भी लेंथ जो है 6 हो, या अगर परपेंडिकुलर 4 है तो बेस भी 4 हो, तो दोनों जानिब अगर सेम लेंथ्स हों तो हमारे पास ये जो एक्यूट एंगल्स हैं ये दोनों जानिब जो है 45 डिग्री के बनेंगे। ये दोनों जानिब जो है वो 45 डिग्री के बनेंगे, और इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आएगा, और 90 में से ये 90 जो है ये अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। तो ट्राइंगल होता हमेशा 180 डिग्री का ही है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दें 90 डिग्री को, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। हमेशा याद रखें कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की लेंथ सेम हो तो उनके एक्यूट एंगल्स हमेशा 45 डिग्री के निकलते हैं। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है। तो थीटा जो है हमारे पास निकल के आएगा 45 डिग्री। थीटा जो है वो 45 डिग्री हमने इस तरीके से निकाला है, इस तरीके से एज्यूम कर लिया है इसको। तो कोसाइन 45 लिखेंगे, कोसाइन 45 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने खाली बेस लेनी है। बेस जो है हमारे पास 6 है, और हाइपोटेनियस जो है इसकी जगह पे हमने हाइपोटेनियस लिखा। तो स्टूडेंट्स अगर हाइपोटेनियस हमें निकालना होता तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट कर देते और कोसाइन 45 जो है वो राइट हैंड साइड पे डिवीजन वाली जगह पे आ जाता डिनोमिनेटर में। लेकिन हमें निकालना हाइपोटेनियस नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 45 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी इसकी जगह पे हमने क्या करना है कि 6
कोसाइन 45 लिखेंगे, कोसाइन 45। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है टारगेट पॉइंट का जो है एक कोऑर्डिनेट निकल के आएगा जो कि हसन का होगा, क्योंकि हम कोसाइन की तरफ से गए हैं। तो कोसाइन जो है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस जो है हमारे पास ये हसन ने डिस्टेंस कवर किया है। तो हसन का जो है पॉइंट ऑफ टारगेट जो है वो क्या निकलेगा, 60 डिस्टेंस से या 60 कोऑर्डिनेट से। तो इसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कोसाइन 45 जो है इसे हमने जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। हमने हाइपोटेनियस नहीं निकालना, बल्कि फार्मूला ये यूज़ करते हुए हमने जो है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि कोसाइन 45 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 6 से। तो हमें जो है जो टारगेट पॉइंट सी है इसका मिड पॉइंट जो है वो मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द हसन जितना उसने रेस कंप्लीट किया। तो हसन का टारगेट पॉइंट 60 कोऑर्डिनेट से सी तक वो हम काउंट करने जा रहे हैं, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हसन का जो टारगेट पॉइंट है वो होगा, चूँकि हमारे उसने जो है 6 यूनिट जो है डिस्टेंस कवर किया, तो 6। और चूँकि बेस और हाइपोटेनियस को कौन डील करता है, कोसाइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डील करती है। तो कोसाइन लिखेंगे, कोसाइन। और यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो है 45 डिग्री, हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेना है। तो इसका जो आंसर है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे हमने इसे जो है इनपुट इसकी देनी है 6 और कोसाइन और 45। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3√2। सो 3√2 जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी हसन का जो टारगेट है वो है सी पॉइंट पे 3√2। तो यहाँ पे जो है हम इसको मेंशन कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है ये एक्स की तरफ से होगा, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने अली का जो है वो पाथ यूज़ करना है। अली जो है परपेंडिकुलरली गया, और परपेंडिकुलर जो है वाई कंपोनेंट होता है, और यहाँ से फिर इसने हाइपोटेनियस की तरफ जो है वो सी पॉइंट, सी टारगेट की तरफ जाने की उसकी कोशिश है। तो वाई कंपोनेंट को जो है हमेशा एक्स को पहले लिखा जाता है कोऑर्डिनेट के अंदर, और फिर वाई को बाद में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने एक्स को लिख लिया, वो है 3√2। अब हम वाई को लिखने जा रहे हैं। तो अली जो है उसने भी डिस्टेंस जो है वो कवर करना है और पॉइंट सी तक पहुँचना है। तो पॉइंट सी तक जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो यहाँ पे जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अली इज़ इक्वल टू, वो भी जो है परपेंडिकुलरली 6 किलोमीटर्स गया या 6 यूनिट्स गया, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लेना है। और चूँकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन सी लाइन जो है वो डील करती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डील करती है, वो है साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने साइन लिख लेना है, क्योंकि अली जो है वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड गया और फिर वहाँ से हाइपोटेनियस की जानिब। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को जो है वो कोसाइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डील करती है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखना है। अब थीटा की जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे 45 डिग्री है, तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली जस्ट आपको 45 डिग्री लिखना है। तो 6 साइन 45 का जो है इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे, बल्कि इसी को ही जो है हम डिलीट करके साइन कर देते हैं। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो आता है हमारे पास 3√2। तो इसका भी आंसर जो है वो 3√2 है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है टारगेट पॉइंट का वो भी जो है 3√2 है। तो इस तरीके से ये टारगेट पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकल के आए हैं। इसे हम जो है अपने आंसर में से शो करते हैं। हेंस द टारगेट पॉइंट सी हैज़ द कोऑर्डिनेट्स 3√2, 3√2। ये हमारे पास x है कंपोनेंट और ये हमारे पास y कंपोनेंट। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसको जो है प्रूव करके दिखाना है और कैलकुलेट करना है टारगेट पॉइंट सी को।